से आए, पिछले वर्ष भी आए थे, हर कार्यक्रम में आते हैं। बड़ी संख्या में रोहतास से, पहाड़ी से चलकर भी लोग हैं, बगहा से भी, सुदूर गांव से लोग चलकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को होते देखा है, जिस परिवर्तन को लोग कभी असंभव मानते थे। बगहा में यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम अंग्रेजों ने लिखा, पत्रकार बड़ी संख्या में बैठे, मिनी चंबल कहते थे। मेरी पोस्टिंग जब हुई थी, 4 लोगों की हत्या डकैतों ने कर दी थी और बड़ी विषम स्थिति थी। लोगों ने कहा यहां कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन मेरे मन में तो संकल्प बड़ा स्पष्ट था, बाल्यकाल से था। जैसा कि हमेशा बताता रहा हूं, बिहारी बोलकर जब चिढ़ाया गया क्लास 9th में भोपाल में, तभी से इस संकल्प को लेकर आगे चलता रहा हूं। और जब बगहा पहुंचा था, उसी संकल्प के साथ जब लोगों से जुड़े, इतिहास की दृष्टि, बिहार की संस्कृति से लोगों को प्रेरित करने लगे, दृष्टि बदल गया। वही परिवर्तन रोहतास में हुआ। आज बिहार में जब सांस्कृतिक पुनः जागरण की बात करने आया हूं, तो मन में बड़ा भाव है। बिहार ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। भारतीय संस्कृति को यदि देखें तो वेदांत का दर्शन ही राष्ट्रीय एकात्मता का आधार है। भेदभाव से परे हम लोगों को जोड़ सके थे, क्योंकि उसकी दृष्टि हमने उस काल में की थी। यदि बिहार की दृष्टि को हम समझने का प्रयास करें, कला, संस्कृति, साहित्य, हर क्षेत्र में बिहार ने कुछ नया दिया। बिहार ने अनेक ऐसे व्यक्तित्वों का उदय देखा जो अपने काल को दिशा, अपने समय में दिशा दे रहे थे। आज जब बिहार को हम देखते हैं, चिंता होती है। एक समय पूरे तिब्बत से लोगों ने सोना दान दिया था अपने अपने घर से, केवल एक आचार्य को विक्रमशिला से आमंत्रित करने के लिए। लेकिन आज जब बिहार में शिक्षा की स्थिति देखते हैं, तो क्या वैसा भाव जगता है? हमें सोचना होगा। प्राचीन बिहार के दृश्य हम देख रहे थे, हर व्यक्ति गौरवान्वित होता है। लेकिन इस अभियान की परिकल्पना ही तभी शुरू हुई थी जब पूरे बड़े सभागार में, पटना के गायत्री मंदिर में वर्ष 2021 के जनवरी 12 को सभी युवाओं से मैंने पूछा था कि प्राचीन बिहार की जब बात सोचते हो कैसा लगता है, तो सब ने कहा था मन में बड़े गौरव के भाव जगते हैं। लेकिन वर्तमान और भविष्य की जब बात पूछी गई, तो सबके मन में निराशा व्याप्त थी। हर व्यक्ति कहता था बिहार उलझा हुआ है, जातिवाद में, संप्रदायवाद में,